साल 1994 में बिल गेट्स ने काफी महंगी चीज खरीदी। उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट खरीदा जो कि दुनिया के टॉप 5 हाईएस्ट पेड डॉक्यूमेंट्स में से एक था और आज के समय में इस डॉक्यूमेंट की कीमत 448 करोड़ रुपीस है। इस डॉक्यूमेंट में कोई भी ऐसी खास बात नहीं लिखी है, पर ये इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि ये लियोनार्डो दा विंची ने खुद लिखी हुई है। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा आज 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत की है। अब बिल गेट्स जैसे लोग भी अगर आज टेक के जमाने में लियोनार्डो दा विंची के डॉक्यूमेंट्स के लिए 448 करोड़ रुपीस खर्च रहे हैं तो ऐसा लगता है कि लियोनार्डो दा विंची बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, बहुत ही डिसिप्लिन होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची एक बड़े प्रोक्रास्टिनेटर थे, यानी वो भी चीजों को बहुत टालते रहते थे। इनसे कोई काम टाइम पर नहीं होता था। उन्होंने मोनालिसा वाली पेंटिंग बनाने के लिए पूरे 16 साल लिए। जो भी लोग लियोनार्डो को पेंटिंग के लिए प्रोजेक्ट्स देते थे उन्हें लियोनार्डो को धमकी देनी पड़ती थी कि मेरा काम पूरा कर दो। तो लर्निंग ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालने की आदत सिर्फ हमारे साथ नहीं होती बल्कि बड़े से बड़े आर्टिस्ट को भी प्रोक्रास्टिनेशन का सामना करना पड़ता है। अब हमें से कई लोग सोचते होंगे कि नहीं यार मैं ज्यादा सुस्त हूं। जब भी मैं एक नई नोटबुक खरीदता हूं तो मैं सोचता हूं कि अब तो बस मैं फोड़ दूंगा, लेकिन पहले दिन नोट्स बनाने के बाद दोबारा मन ही नहीं करता कुछ लिखने की हो। आइए इसे एक फेमस स्टोरी से समझते हैं। एक काफी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट अपने करियर की शुरुआत में एक बड़े शहर काम करने के लिए गए। उनके जेब में सिर्फ 10 रुपए थे जिनसे उन्होंने एक शक्कर की बोरी खरीदी। अपनी कमर पर उठा के उस बोरी को किसी और शहर ले गए और यही शक्कर की बोरी को 10 रुपए में बेच दिया क्योंकि इससे महंगी शक्कर कोई वहां पर भी नहीं खरीद रहा था। उन्होंने कुछ और भी छोटे मोटे काम स्टार्ट करे पर शक्कर वो उसी दाम में खरीदते, दूसरे शहर जाते और उसी दाम में बेच देते। अब आप सोचेंगे कि उसी दाम में अगर बेचना है तो फिर फायदा क्या है। एक्चुअली महीने के एंड में उनके पास खाली 30 बोरियां थी, यानी उन्होंने बोरियों में शक्कर तो बेच दी लेकिन वो खाली बोरी जिसमें शक्कर होती थी वो हमेशा उनके पास रहती और ये 30 खाली बोरियां बेचने पर उन्हें काफी पैसे मिले। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कोई और नहीं लेट श्री धीरूभाई अंबानी जी थे। तो इस अमेजिंग स्टोरी की लर्निंग ये है कि जिंदगी में रोज अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आपको पॉजिटिव फील नहीं करने देती। 3 इडियट्स में रेंचो की तरह सोच सकते हैं कि वाओ अब मैं इसके अंदर के सर्किट समझूंगा, और अगर इसी तरह हम अपनी हर प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखें तो हमारे ब्रेन की बायोलॉजी भी बढ़ने लगेगी और हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बन जाएगा। इसे इस डायग्राम की तरह समझो। हमारी लाइफ बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह है जिसमें अगर एक तरफ व्हाइट लाइट जाए तो दूसरी तरफ रेनबो की तरह काफी कलर्स की लाइट निकलती है। जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी और हम प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे तो उसका आउटपुट ये होगा कि हमारी ब्रेन की बायोलॉजी बदल जाएगी और हम हमेशा पॉजिटिव सोचने लगेंगे। अब हमें से कई लोग बोल सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स तो बड़ी है। हाँ, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स इससे बड़ी हो, आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया हो या फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो। अब ऑब्वियसली हम इन सिचुएशंस को बदल नहीं सकते क्योंकि इन सिचुएशंस में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमें इन सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करना है वो हमारे हाथ में ही है। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक अनजान देश में एयरपोर्ट पर हैं और घर जाने को निकलना चाहते हैं, लेकिन आपका पासपोर्ट अचानक गायब हो जाता है और आपको वापस जाने की परमिशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेहरान करीमी के साथ, जो फ्रांस के एक एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर 18 साल रहे। 18 साल। मेहरान एक ईरानी रिफ्यूजी थे और उनका कहना है कि उन्हें ब्रिटिश पासपोर्ट दिया गया था। फ्रांस में उनकी एंट्री इलीगल थी इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था इसलिए उन्हें फ्रांस में भी घूमने की परमिशन नहीं थी और उनका कोई देश भी नहीं था जहां वो वापस जा सकते। इस वजह से उन्हें टर्मिनल 1 पर 18 साल गुजारने पड़े। कोई और उनकी जगह होता तो एकदम पागल हो जाता, पर उन्होंने इतनी खराब सिचुएशन का भी फायदा उठाया। वो अपने फ्री टाइम में इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ते। 2004 में उनकी बुक द टर्मिनल मैन पब्लिश हुई। यहाँ तक कि उनकी कहानी पर एक मूवी भी बनी है। मेहरान भी आसानी से कह सकते थे कि उनकी लाइफ बहुत मुश्किल है, पर जब उन्होंने हिम्मत दिखाई तो हमें क्या हक बताना चाहते हैं। तो हम गूगल एप्लीकेशन पॉइंट कहता है कि हाउ टू अचीव गोल्स। ये पॉइंट कहता है कि हमें एट अ टाइम सिर्फ एक प्रॉब्लम पर फोकस करना है। अगर हमारा गोल है कि हम वेट लूज करें तो हमें ये नहीं देखना है कि अगले महीने हमारी ट्रेनिंग में क्या होने वाला है। हमें बस आज पर फोकस करना है। आज हम अपनी डाइट में क्या खाएंगे, आज हम कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे एंड सो ऑन। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कैरली हंगेरियन आर्मी में एक टॉप पिस्टल शूटर थे। पूरी हंगेरियन आर्मी को यकीन था कि जिस दिन ये ओलंपिक्स में आएंगे ये जरूर जीतेंगे, लेकिन एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उनके हाथ में ग्रेनेड फट गया जिसकी वजह से उनका राइट हैंड चला गया। उनका सपना था कि वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के दिखाएं। कुछ महीने वो कहां थे और क्या कर रहे थे किसी को नहीं पता था। उसके बाद वो एक दिन अचानक चैंपियनशिप के वेन्यू पर दिखे जहां बाकी शूटर्स ने उन्हें देखा और अफसोस जाहिर करने लगे। आई एम सॉरी कैरली, तुम बहुत अच्छे शूटर थे। हम जानते हैं कि तुम ओलंपिक्स जीत सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारे साथ यहाँ पर बैठे और बाकी शूटर्स को शूट करते हुए देखो और उन्हें अप्रिशिएट करो। कैरली ने उनसे कहा कि वो उन्हें देखने नहीं आए हैं बल्कि कंपीट करने आए हैं, और इस डायलॉग को सुनते ही वो सब चौंक गए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग शुरू की थी और आगे जाकर उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता। इन शॉर्ट, अगर हम चाहें तो किसी भी सिचुएशन में हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। स्टार्ट तो वहीं से करना पड़ेगा जो हमारे पास है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विद हार्ड वर्क ऑल्सो डू स्मार्ट वर्क। कहते हैं कि एक बार एक बड़ी टूथपेस्ट कंपनी की ग्रोथ कम हो गई थी तो टॉप लेवल के सारे एग्जीक्यूटिव्स बैठे थे कि दोबारा से सेल्स कैसे ग्रो करें। कोई सोल्यूशन दे रहा था कि इसका प्राइस ज्यादा कर दीजिए, कोई कह रहा था कि उसी प्राइस में कम टूथपेस्ट दिया जाए, किसी ने कहा कि सस्ते इंग्रेडिएंट्स डाले जाए, किसी ने कहा कि इसे डाइल्यूट किया जाए, थोड़ा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जाए एक्सेट्रा। लेकिन सबको पता था कि इन समय से कुछ भी किया गया तो इस टूथपेस्ट का लंबे समय में ब्रांड और सेल्स कम ही होगी। जब सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वहां पर एक नया यंग मैनेजर बैठा था। उसने एक सोल्यूशन दिया और वो बोला क्यों ना हम इस टूथपेस्ट की ओपनिंग का रेडियस थोड़ा सा ज्यादा कर दें, इससे लोग जो हमारे टूथपेस्ट यूज करते हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर महीने में वो एक बार हमारा टूथपेस्ट खरीदते हैं तो वो 2 बार खरीदेंगे और जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट, इसमें इस टूथपेस्ट कंपनी का कोई नया खर्चा नहीं होगा लेकिन सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट वाज द स्मार्ट मूव। इन शॉर्ट, अगर लेट्स से हम 4 दीवारी में बंद हैं और हमें इस 4 दीवारी से बाहर निकलना है तो सामने दिख रही दीवार पर हमें मुक्के नहीं मारने और ऐसा नहीं करना कि हमारे हाथ से खून निकलने लग जाए, बल्कि हमें हैमर को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आराम आराम से दीवार में एक होल हो जाए और फिर धीरे धीरे हम इस होल को बड़ा करते रहेंगे और हम उसके पास चले जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और हाँ, चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।